नमस्कार साथियों। आज एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, आज एक महत्वपूर्ण विषय आपके मैं समक्ष लेके आया हूँ। और ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है कि जिस प्रकार से वर्तमान की जो राजनीति है, वर्तमान की राजनीति के अंदर जो राजनीति को इतना महंगा कर दिया गया है कि साधारण व्यक्ति या सामान्य परिवार का अगर कोई व्यक्ति या युवा अगर वो राजनीति में आना चाहे तो वो किस प्रकार से राजनीति के जो खर्चे हैं और तरह तरह के जो इक्विपमेंट्स और तरह तरह की जो अरेंजमेंट्स करना होता है वो किस तरीके से मतलब करेगा। क्योंकि वर्तमान की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों ने उनका उनकी जो रणनीति वो यही रही ज़्यादातर कि कैसे हम राजनीति को इतना महंगा कर दें कि कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति राजनीति में आने से पहले वो ये सोचे कि राजनीति में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और हमारी कोशिश यही है, सभी राजनीतिक दलों की कोशिश यही रहती है, या उन जो नई लीडरशिप है, मतलब जो पुरानी लीडरशिप है, वो यही कोशिश करती है कि कैसे हम नए लीडरशिप को बनने से रोकें। नई 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 लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। अगर नई लीडरशिप तैयार हो जाती है देश के अंदर तो हमारे बच्चों को क्या होगा, मतलब जो पुराने राजनेता जो ऑलरेडी एमपी एमएलए है और तरह तरह के पोजीशंस पे हैं, अच्छी पोजीशंस पे वो लोग बैठे हुए हैं। हमारा किसी मतलब राजनीतिक दल को हमारा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन वर्तमान की राजनीति जिस प्रकार से महंगी कर दी गई है और राजनीति के अंदर जो नए युवा जो आना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी मौका नहीं है और वो मौका खोज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो बिल्कुल जो है टैलेंट वो दबके रह जाता है। तो आज उसी को लेकर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, थोड़ा विश्लेषण कर रहा हूँ उसके बारे में। और हमारी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक का जो काम होता है वो यही होता है कि लोगों को राय देना, मतलब राजनीति की शिक्षा देना। मतलब जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना हम राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अगर कोई व्यक्ति हमसे सवाल करे तो उसका जवाब हमें देना चाहिए। क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और राजनीति को हम लोग सीख रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति को पूरा कभी नहीं सीखा जा सकता। क्योंकि हम राजनीति के विद्यार्थी बन जाएं अच्छे, हमारे लिए वही ज़रूरी होता है और वो बहुत ज़रूरी भी होता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो जिस प्रकार से राजनीति को महत्वपूर्ण कर दिया गया है, राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया गया है और सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल भी स्पेस देने से राजनीतिक दल जो होते हैं नए जो राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल भी नए युवाओं को बिल्कुल भी मतलब जो है प्रोत्साहन नहीं मिलता है। राजनीति के अंदर बिल्कुल भी उनको जगह नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि एक राजनीतिक दल जो होता है, जैसे मान लो कि अभी और भी पुराने राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है और अपना भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी। अब तो 10-15 साल 2012 में पार्टी बनी थी, उसके बाद फिर अब ये जो है अब 2025 चल रहा है। 2025 के अंदर मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया राजनीतिक दलों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि साधारण युवाओं को मौका नहीं मिला, मिला युवाओं को मौका। लेकिन क्या वर्तमान में जिस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और चीज़ों को सोच समझ कर हम लोग चीज़ों को विश्लेषण करने का काम करते हैं, उन चीज़ों की डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं, तो राजनीति को जानबूझ के नेताओं के द्वारा, जो राजनीतिक दलों के द्वारा और वहाँ उनमें जो ऑलरेडी जो लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उन लोगों ने साजिश करके राजनीति को महँगा कर दिया गया है। उनकी कोशिश यही है, उनकी कोशिश ये है कि आज हम हैं, आज फिर कल हमारे बच्चे हैं, फिर हम उनके बच्चे होंगे, फिर उनसे बच्चे होंगे, तो वो मतलब जो है देश को प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल कहते हैं, मैंने काफ़ी सुना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी और अन्य जितने भी कांग्रेस के लोग भी ये बात कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो कुछ परसेंट आम आदमी पार्टी ने लोगों को युवाओं को मौका दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे अगर हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनमें आज राजनीति के अंदर युवाओं को स्पेस है। बहुत कम ही मौका मिल पाता है कि उनको मौका मिल जाए जब या तो पार्टी सत्ता में हो, सत्ता में ना हो और उनकी जो लहर है वो पार्टी की वो लहर ना हो, तो कुछ कुछ समय पे उनको मौका मिल जाता है, क्योंकि उनको पार्टी को पता है कि ये सीट हमारी हारने की है, तो हमें वो सीट जानबूझ के हारनी भी है। और कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पार्टी जानबूझ के हारती भी है। तो जिस प्रकार से खर्चों का मैनेजमेंट होता है, लोग पैसा मतलब सत्ता पाने के लिए, पावर पाने के लिए जिस तरीके से पैसों का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी किया जाता है राजनीति के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का
जो मैनेजमेंट है वो करना होता है। तो इसमें इलेक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए लोग जो वार रूम जो होता है उसके अंदर जो लोगों को रखा जाता है, लोगों से कम्युनिकेट, एक एक वोटर से, एक एक बूथ से लोगों से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि हमारा बूथ जो है वो मजबूत हो जाए। तो राजनीति के अंदर जिस प्रकार से नेताओं द्वारा साजिश की गई और जानबूझ के लोगों को, युवाओं को रोका गया कि हमारे बच्चे ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व करें, लेकिन जो आम बच्चा है, जो आम नागरिक का बच्चा है, वो बिल्कुल भी राजनीति के बारे में सोचने से बचे। वो सिर्फ नॉर्मल एक नौकरी करे या नॉर्मल या तो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में अपना समय सारा खर्च कर दे और वो राजनीति के बारे में, प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचना। लेकिन क्या ऐसा, मतलब जो नई लीडरशिप अगर वो तैयार नहीं होगी तो फिर देश का आगे फिर हो किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आज वर्तमान के जो राजनेता है वो अपने सिर्फ बच्चों को आगे रखना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं और वो अपने बच्चों को तरह तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा वो इन्वॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। स्टार्टिंग ऐसी ही होती है क्योंकि वो सीख रहा होता है, लर्निंग कर रहा होता है, स्किल्स अपनी डेवलप कर रहा होता है और उसको सारे संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। तो उनको, मतलब जो राजनीति के अंदर जो आगे बढ़ने का जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है वो उनको पता लग जाता है, क्योंकि उनके जो बड़े होते हैं वो वो अपने बड़ों को देख के राजनीति में अपना पदार्पण कर देते हैं और उनको फिर अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल भी जाती है। लेकिन जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है वो व्यक्ति क्या करे? जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसका राजनीति में कोई उनका फैमिली का कोई व्यक्ति नहीं रहा, फैमिली का कोई उनका कोई बड़ा नहीं रहा, तो उसको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो उसको ये हो सकती है कि उसको, मतलब ऐसे लोगों को मौका ना मिले। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि सिर्फ़ वो राजनीति में शिकार बन के रह जाते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। सिर्फ़ वो नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और वो फ़ोटो वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगने लग जाता है, उनको एक वहम हो जाता है कि वो हम राजनीति में आ गए हैं और इस तरीके से। लेकिन उनका खुद का अपना एक विज़न नहीं होता है। नेता अपने बच्चों को एक विज़न, जो राजनीति की जो चालाकियाँ हैं, राजनीति की जो दाँव-पेच हैं, वो सारी चीज़ें उनको वो सिखाते हुए चलते हैं। और यहाँ तक कि उनकी जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो भी राजनीति की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। लेकिन आम बच्चे को इस कदर नेताओं ने इस कदर, मतलब जो है राजनीति को महँगा कर दिया है कि आम व्यक्ति जो राजनीति में पदार्पण करना चाहता है, आम बच्चा जो युवा है, अगर वो राजनीति में आना चाहे तो उसको रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए तरह-तरह के जो षड्यंत्र हैं वो नेताओं के द्वारा जो है वो तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है कि राजनीति को महँगा कर दो। जो, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मतलब जो सुना है कि मैं ऑफ़िशियली, मतलब ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूँ। वैसे ये सारी बातें जो है ऑफ़लाइन की होती हैं कि एक टिकट लेने के लिए भी, मतलब जो है बख्शा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीतिक दलों की ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो राजनीतिक दल चलेगा कैसे? तो बिना पैसों के तो राजनीतिक दल चलेगा नहीं। फिर दूसरा, आप जब चुनाव लड़ोगे तो उसका क्या-क्या खर्चा होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो राजनीतिक दलों की लिए आवश्यकता होती हैं और आपके लिए भी आवश्यकता होती है कि आप भी अपना या तो जेब का खर्चा करो या तो अ, आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए आपके पास कि जनता आप पे विश्वास करे, कि जनता आपके ऊपर दाँव खेले। तो वो पहले विश्वास पैदा करना होता है। अगर वो विश्वास आप पैदा नहीं कर सकते तो सॉरी, आप राजनीति में जो है पदार्पण ना करें। अपना पैसा और समय खर्च करने के अलावा आपके पास आपका ही नुकसान होगा। तो समय और पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा और जो आपने समय राजनीति को दिया, जो आपने दल को दिया, राजनीतिक दल को दिया, तो वो सारा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा कि अपनी जो और चीज़ें जो आप कर सकते हो, उस चीज़ों में आप जो है इन्वॉल्व हो सकते हो। तो वर्तमान में राजनीति को जिस तरीके से जो है महँगा कर दिया गया है, वो एक षड्यंत्र है और वो कोशिश यही है कि वो राजनीतिक दलों की और उनके नेता के जो बच्चे हैं, वो आगे जाएँ, आगे पदार्पण करें, राजनीति में जाएँ, एमपी, एमएलए बनें। लेकिन आम बच्चा है, वो बिल्कुल भी सफल नहीं होना चाहिए। अगर आम बच्चा अगर सफल हो जाएगा तो नेताओं को डर होता है कि वो हमारी आके क्योंकि वो अपडेट होगा, सारी जानकारी उसको होगी, राजनीति की बारीकियाँ उसके पास होंगी, तो वो क्या करेगा? उनके बच्चों की सीट खा जाएगा, उनके बच्चों को वो कम्पीट करेगा, उन नेताओं को कम्पीट करेगा जो आज वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो उन नेताओं को डर रहता है, अनसिक्योर फ़ील करते हैं फिर वो। तो उनकी कोशिश यही कि ऐसा कोई, मतलब जिनके पास बारीकियाँ हैं, राजनीति के बारे में थोड़ा ज्ञान है, जो राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको रोका जाए सत्ता में आने से पहले। उनको राजनीतिक दल में, मतलब बिल्कुल भी उनको जगह ना दी जाए। अगर उनको जगह दे दी तो वो आपके बच्चों की सीट खा जाएँगे और उनके जो बड़े हैं उनको भी नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे। तो क्योंकि राजनीतिक जो नेता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फ़ील करते हैं और उनको डर लगा रहता है कि कोई नया व्यक्ति आके उनको नुकसान ना पहुँचा दे, उनकी सीट को नुकसान ना पहुँचा दे, अपनी उसकी जगह वो व्यक्ति ना बैठ जाए।
क्योंकि उसके पास तो क्योंकि वो जो व्यक्ति होगा उसको जानकारी होगी, वो पूरी तरीके से ट्रेंड होगा और उसको नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, तो इसलिए राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि वो अपने जो अब जो लीडरशिप चल रही है, सिर्फ़ उन्हीं के बच्चे ही पदार्पण करें राजनीति के अंदर और उन्हीं बच्चों को वो आगे रख के कहते हैं कि युवाओं को हमने मौका दिया। लेकिन असलियत ये है कि सभी राजनीतिक दल ये बात कहते हैं, लेकिन असलियत में बात ये है कि धरातल पे अगर हम देखें, तो सच में युवाओं को आज मौका राजनीति में नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक कड़वा सच है। तो यही मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति को महँगा कर दिया गया। राजनीतिक विषय को इतना इस तरीके से बता दिया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, इसमें ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन उनके बच्चों के लिए राह आसान है। तो आपको डिसाइड करना है, आपको आपके अंदर गुण ऐसे पैदा करने हैं कि आप उन बच्चों को कम्पीट कर पाएँ, उनके बच्चों उन लोगों को कम्पीट कर पाएँ, जो उनकी कोशिश यही है कि वो आप लोग राजनीति में ना जा पाएँ, आपके बच्चे राजनीति में पदार्पण ना करें। तो उनकी कोशिश यही है, उनको आपको वो रोकने के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं। राजनीति को महँगा करेंगे तो वो करेंगे। तो फिर आपको लगेगा फिर खर्चा कैसे होगा, राजनीति में जाएँगे कैसे? तो राजनीति में आप कोशिश यही कीजिए कि पहले आप अपने आप को विकसित कर लीजिए, पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति और अन्य जो भी संसाधन आपको चाहिए, उसमें आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। तो यही आज का विषय था, मैंने इसको विश्लेषित करने का काम किया है और आप जिस तरीके से लाइक कर रहे हो, व्यूज़ कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है, तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बना के रखिए।